डीजीएमओ स्तर की बात शाम 5 बजे हुई। सहमति बनी कि एक भी गोली नहीं चलेगी और सरहद पर सेना घटाई जाएगी। तो कल डीजीएमओ स्तर की बातचीत हुई जिसमें संदेश साफ दे दिया गया कि किसी ऐसी गतिविधियों को भारत बर्दाश्त नहीं करेगा। सरहद पर एक भी गोली नहीं चलने पर अब सहमति बनी है और जो सेनाएं वहां डिप्लॉय की गई थी उनको भी हटाने की बात कही गई है। तो भारत पाक सरहद पर सेना घटाने की सहमति बनी। साथ ही साथ कोई गोली नहीं चलेगी, सरहद पर एक भी गोली नहीं चलेगी। बड़ा पहला फैसला। दूसरा बड़ा फैसला, बॉर्डर एरिया से जो सेना है वो घटाई जाएगी। और तीसरा बड़ा फैसला कि आक्रामक या विद्वेष भरी कार्रवाई नहीं होगी। तीनों सेनाओं के ऑपरेशन हेड ने एक बार फिर बताया कि कैसे जल, नभ और जमीन पर भारत ने पाकिस्तान को सबक सिखाया। पहलगाम तक पाप का यह घड़ा भर चुका था। उसके बाद जो हुआ उसके बारे में हम कल विस्तार में बातचीत कर चुके हैं, क्योंकि आतंकियों पर हमारे सटीक हमले लाइन ऑफ कंट्रोल और इंटरनेशनल बाउंड्री को पार करे बिना किए गए थे। हमें पूरा अंदेशा था कि पाकिस्तान का वार भी बॉर्डर के उस पार से ही होगा। इसलिए हमने अपनी एयर डिफेंस की पूरी तैयारी पहले से ही कर ली थी। हमारी लड़ाई आतंकवाद और आतंकवादियों के खिलाफ थी। इसलिए 7 मई को हमने केवल आतंकवादी ठिकानों पर ही हमला किया था। पर अफसोस इस बात का है कि पाकिस्तानी सेना ने आतंकवादियों का साथ देना उचित समझा और इस लड़ाई को अपनी लड़ाई बना ली। इस परिस्थिति में हमारी जवाबी कार्यवाही अत्यंत आवश्यक थी और इसमें उनका जो भी नुकसान हुआ वे खुद इसके लिए जिम्मेदार हैं। In the current standoff, the presence of our aircraft carrier with large number of MiG-29K fighters and airborne early warning helicopters prevented any suspicious or hostile aircraft to close the Karel battle group within several hundred kilometers. अगर मैं सरल शब्दों में बोलूं तो कोई भी संदिग्ध और दुश्मन के हवाई जहाज को कैरल बैटल ग्रुप के कई 100 किलोमीटर पास आने का मौका नहीं दिया। Over the past few years, and most importantly, immediately after the cowardly incident by Pakistani-sponsored terrorist attack at Pahalgam, we had validated